अरे डंका बजाए, अरे अर्थात शत्रु अरे डंका बजाए, अरे डंका बजाए, मुझे शंकर सताए, कुछ मेरी समझ में न आए। हनुमान कुछ मेरी समझ में न आए। ये आज अचरज हो गया, आज अचरज हो गया, आज अचरज हो गया, आज अचरज हो गया। या यूं कहने मुझे नींद न आए, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कुछ मेरी समझ में न आए, कुछ मेरी समझ में न आए। आज अचरज हो गया, आज अचरज हो गया, आज अचरज हो गया। हमारे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा है, कोई माया तो नहीं रची जा रही है। माया भी माया कोई कर जाए ना, वो माया भी माया कोई कर जाए ना, अनहोनी घटना कोई घट जाए ना। अरे माया कोई अघटनीय घटना ना घट जाए हनुमान, तो माया भी माया कोई कर जाए ना, अनहोनी घटना कोई घट जाए ना। हमारे लिए ये बात बड़ी दर्दनाक है, मेरे लिए खतरनाक है, ये बात बड़ी दर्दनाक है, मेरे लिए खतरनाक है। मुझे नींद ना आए, अरे डंका बजाए, मुझे शंकर सताए, कुछ मेरी समझ में न आए। आज अचरज हो गया, आज अचरज हो गया, आज इसका कोई रहस्य जानता हो तो अति शीघ्र बताए, आखिर कारण क्या है? अब बताओ। आदरणीय महाप्रभु, ना ही ये तांत्रिकों द्वारा कोई तंत्र किया जा रहा है, ना ही वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा कोई विष फैलाया जा रहा है। माता निकुंबला देवी के मंदिर में घरनाथ अपावन यज्ञ कर रहा है, जिसमें भैंसा गायों की आहुतियां दे रहा है। मेघनाथ मख करे अपावन, खल मायावी देव सतावन, अपावन यज्ञ कर रहा है। यदि यह यज्ञ संपन्न हो गया तो विजय श्री पाना असंभव। विभीषण, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि मेघनाथ के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है
वो यज्ञ अपावन है। अपावन का संबंध अधर्म से है। यदि गन्नाथ के द्वारा आज पावन यज्ञ किया जा रहा होता तो ऐसे यज्ञ में जाकर हम हनुमान सहयोग करते, जो भी बनता ऐसे यज्ञ में जाकर हम सहयोग करते, लेकिन उसके द्वारा अपावन अर्थात अधर्म किया जा रहा है। तो हमने उद्देश्य बनाया है अधर्म को रोककर धर्म की स्थापना करना। तो ऐसे यज्ञ को पूर्ण न होने दिया जाए। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस जग कर जाइए। मेरे भैया लक्ष्मण के साथ सभी जाओ और ऐसे अपावन यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। विध्वंस करने के बाद तुम लक्ष्मण रण मारियो वही, देख समय सुर दुख अति हुई। जाओ उसकी जीवन लीला समाप्त कर दो। जो देवताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा अत्याचार अब हम पर देखा नहीं जा रहा है। भैया, जिस समय विभीषण जी के द्वारा बताया गया कि मेघनाथ के द्वारा अपावन यज्ञ किया जा रहा है और उस यज्ञ में आहुतियों को किस रूप में दिया जा रहा है, तो कहा आहुति दे रुधिर और भैंसा, इस प्रकार की आहुतियों का प्रयोग उस यज्ञ में किया जा रहा है। तो कुछ समय के लिए मैं देख रहा था, आप मुझसे मोह फेर रहे थे, कारण मैं समझ नहीं पा रहा था। यकायक स्मरण आया कि कारण मात्र इतना होगा कि कुछ समय पूर्व जब मेरा उससे सामना हुआ तो आपको अपार पीड़ा हुई, आपको दुख हुआ। आपके मन में शायद वही विचार आ गया कि लक्ष्मण ऐसा ना हो, अनुमति मांगने लगे। तो आपने स्वतः ही अपने मन से आज इस लक्ष्मण को अनुमति प्रदान कर दी। भैया, आज आपने अनुमति प्रदान की है तो लक्ष्मण ये विश्वास पूर्वक कहता है कि आपको इस बार निराश नहीं करेगा। आपको इस बार अब किसी भी प्रकार का कोई दुख या विलाप नहीं करना पड़ेगा। भैया, आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाने जा रहा हूँ। आज भगवान भोलेनाथ इस धराधाम पर आ जाएं और आकर के उस दुष्ट की तरफ से सहायता करने लगे तो लक्ष्मण इसमें संकोच नहीं करेगा, उनसे भी युद्ध करेगा। यद्यपि गन्नाथ का अंतिम समय उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बंधु लक्ष्मण कुछ दिशा निर्देशन दे रहा हूं। कहे नाथ, गन्नाथ को मारना कोई साधारण विषय नहीं है। कारण गन्नाथ तपस्वी भी है। गन्नाथ साधु है, तपसी है। बंधु लक्ष्मण, गन्नाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है एक नारी व्रतबाला वह, एक ही प्रमीला रानी है एक नारी। एक नारी व्रत धारण किया है गन्नाथ ने, वह योगी स्वयं योग द्वारा। ऐसी क्षमता है गन्नाथ में, वह योगी स्वयं योग द्वारा। मरना चाहे मर सकता है, वह योगी स्वयं। वह योगी स्वयं योग द्वारा मरना चाहे मर सकता है, मरकर भी अपने प्राणों को, मरकर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट तुम जानोगे कि गन्नाथ समाप्त हो गया, लेकिन गन्नाथ जब चाहे जब मर सकता है, जब चाहे तब जब जीवित हो सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का, इस कारण ऐसे योद्धा का ये तन छिन्न भिन्न कर आना तुम। हाँ, याद रहे, उसका कटा हुआ शीश
बराबर ना करने पाए। यदि उसका कटा हुआ शीश बराबर गिर गया, करोड़ों घनाद उत्पन्न हो जाएंगे, करोड़ों। तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, और उसका सर सादर हाथों में इस रामादल में लाना, उसका सर सादर। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। ये दुनिया आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। जाओ घन्नाथ की जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। जय हो।